क्या आपको पता है कि जिस चाय को आप बड़े ही चाव से चुस्की लेकर पीते हैं उसमें भारी मात्रा में मेटल, कलर और डस्ट की मिलावट हो सकती है। जी हाँ, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि फसाई की ओर से देश भर से इकट्ठा किए गए 50% से ज्यादा चाय के सैंपल्स स्टैंडर्ड्स पर खरा नहीं उतरे। जी हाँ, मानकों पर वो खरा नहीं उतरे हैं। यही नहीं, चाय की पैदावार बढ़ाने के लिए बड़ी मात्रा में पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल भी किया जा रहा है, ये भी खुलासा हुआ है। और इसे देखते ही इसी महीने फसाई ने भी चाय पर चर्चा का आयोजन किया है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, जानेंगे कौन सी चाय आपके लिए बेहतर, कैसे पहचानना है चाय में मिलावट के इस खेल को, क्योंकि चाय आपकी और हमारी जिंदगी का एक अटूट हिस्सा है, हमारे अपनों की जिंदगी का अटूट हिस्सा है। और अगर चाय ही मिलावट वाली हो, चाय से ही आपकी सेहत के लिए खतरा पैदा गया हो, तो फिर इस पर चर्चा तो बनती है। चाय पर चर्चा आज हम भी करेंगे, लेकिन चाय में मिलावट पर चर्चा होगी खास मेहमानों के साथ। पहले ये रिपोर्ट। चाय ये वो चुस्की है जिससे ज्यादातर भारतीय अपने दिन की शुरुआत करते हैं। लेकिन अब इसी चाय की प्याली पर सवाल उठने लगे हैं कि क्या जिस चाय को आप बड़े चाव से पी रहे हैं, क्या वो सुरक्षित है? क्योंकि फसाई ने देश भर से चाय के सैंपल इकट्ठा किए और जब इसकी जांच की गई तो 50% से ज्यादा सैंपल फेल हो गए। चौंकाने वाली बात यह है कि सैंपल में मेटल, कलर और डस्ट की मिलावट पाई गई है। यही नहीं, ये भी पता चला है कि चाय की पैदावार बढ़ाने के लिए 5 पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल भी किया जा रहा है, जिसमें बेंजोइट, फेनपायरोक्सिमेट, हेक्साकोनाजोल, प्रोपिकोनाजोल और क्विनालफॉस शामिल हैं। इन पेस्टिसाइड्स के मिनिमम रेसिड्यू लेवल को लेकर मई महीने में नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था। जानकारी के मुताबिक इसी महीने इंडस्ट्री रेगुलेटर उपभोक्ता मंत्रालय की बैठक होने वाली है, जिसमें चाय पर हो रही मिलावट को रोकने के लिए चर्चा होगी। इससे पहले अक्टूबर महीने में फसाई ने इंडस्ट्री एसोसिएशन और अन्य स्टेक होल्डर्स से चर्चा की थी। बता दें कि फ्लेवर्ड चाय को लेकर भी कई विसंगतियां हैं, जिस पर भी फसाई चर्चा करेगी। मिलावटी चाय पीने से न सिर्फ स्वाद खराब होता है, बल्कि सेहत पर भी बुरा असर पड़ सकता है। ऐसे में चाय पत्ती खरीदने से पहले जरूरी है कि शुद्ध चाय की पहचान करना, नहीं तो ये आप पर बुरा असर डाल सकता है। उम्मीद जताई जा रही है फसाई की बैठक के बाद चाय पत्ती में मिलावट करना आसान नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ अमरीश पांडे, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान आज की चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं देश के जाने माने स्वास्थ्य विशेषज्ञ और मैक्स हेल्थ केयर में सीनियर कंसल्टेंट हैं कार्डियोलॉजी के डॉक्टर मनोज कुमार। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो पर। और हमारे साथ हैं एक खास मेहमान जेपी शर्मा जी, जाने माने चाय विशेषज्ञ हैं और डायरेक्टर भी हैं न्यू रांगिया टी प्राइवेट लिमिटेड के। शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर मनोज आपसे चर्चा की शुरुआत कर रहा हूँ। मिलावट के तो हमने आज तक कई तरह के खेल देखे थे, लेकिन सर फसाई ने जो सैंपल लिए हैं उनमें जो हम चाय पी रहे हैं, सुबह शाम दिन रात हम जिस चाय को कंज्यूम कर रहे हैं, अगर वही 50% सैंपल सब स्टैंडर्ड हैं तो हमारे लिए कितनी बड़ी चिंता होनी चाहिए सर? जी दीपक जी, सबसे पहले तो नए साल की शुभकामनाएं आपको और तमाम जी बिजनेस के दर्शकों को। और आपने बड़ा महत्वपूर्ण विषय उठाया है। और देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि 2013-14 में ग्रीन पीस इंडिया की एक जो रिपोर्ट आई थी उसमें उन्होंने कहा था कि 94% जो सैंपल्स उन्होंने जो टॉप ब्रांड जो चाय हम और आप पी रहे हैं उसमें उन्होंने 94% में पेस्टिसाइड्स पाया था। और आधे से ज़्यादा सैंपल ऐसे थे जिसमें 10 तरह के पेस्टिसाइड्स के कॉकटेल थे। तो खतरनाक तो है। देखिए, इस पर रेगुलेशन होना चाहिए। और हमने एक इकोलॉजिकल टी की बात सोची थी कि बिल्कुल साफ़ सुथरा चाय हमें मिलेगा। जहाँ तक हेवी मेटल्स की बात है, कैडमियम, आर्सेनिक, अल्मुनियम, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई गई थी। और ख़ास करके आप देखिएगा कि हमारे इंडियंस टी में एल्युमिनियम की मात्रा ज़्यादा है, फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा है, चाइनीज़ में लेड की मात्रा चाइनीज़ टी में ज़्यादा होती है। तो चाय शुद्ध नहीं है। और आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि आश्चर्य क्या है, तो सोचने वाली बात है कि पानी के बाद सबसे ज़्यादा अगर कोई बेवरेज या पेय पदार्थ यूज होता है वो चाय होता है। मोस्ट कॉमन नॉन अल्कोहलिक बेवरेज है। तो
तो घर घर में इसको इस्तेमाल हो रहा है। और जिस तरीके से उत्पादन को बढ़ाने के लिए पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल होता है, खास करके ऑर्गेनो फॉस्फेट, ऑर्गेनो क्लोरीन और कार्बामेट्स, जो 3 ग्रुप के जो ड्रग्स हैं, WHO ने इसको बहुत वेरी हैजार्डस और एक मॉडरेटली हैजार्डस करके उसको डिफाइन किया है। खास करके जो टी लूपर्स और रेड माइट्स जो कॉमनली चाय के पत्तों को प्रभावित करते हैं और प्रोडक्शन को डिक्रीज करते हैं, उसके लिए मात्रा। और चाय में एक बात यह है कि पेस्टिसाइड एप्लीकेशन और इसकी हार्वेस्टिंग का टाइम बड़ा कम होता है। इसकी वजह से पत्तों में पेस्टिसाइड्स काफ़ी ज़्यादा रह जाता है। और रही बात फ्लेवर टी की, तो उसमें तमाम मिलावट की बात जो फांसी ने भी कही है, वो बात देखने लायक है, क्योंकि खाली आपके टेस्ट बड्स को ट्रिक करने के लिए कुछ चीज़ मिला दिया जाए जो नुकसान करता है। खास करके मैं अपने आप को फोकस करूंगा कि इसमें जो पेस्टिसाइड्स हैं, इसके जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हैं, खास करके जो ऑर्गेनोक्लोरीन, देखिए DDT हमारे यहाँ 1989 से बैन है और वहाँ 67% चाय के सैंपल में DDT डिटेक्ट हो रहा है। तो ये बड़ा ही दुर्भाग्य है और मुझे लगता है कि इस पर ठोस कदम उठने चाहिए। और मुझे लगता है जितने भी स्टेक होल्डर हैं, चाय प्रोड्यूसिंग जो कंपनियां हैं, जितने भी टी गार्डन्स के ऑनर्स हैं, सबको इस चीज़ पे ध्यान देना होगा, क्योंकि ये पेस्टिसाइड्स आपको लॉन्ग टर्म में कैंसर, खास करके ब्लड कैंसर्स, ल्यूकेमिया, लिम्फोमा, तरह तरह के सार्कोमा, मतलब वेराइटी ऑफ कैंसर। और आप देख रहे हो कि जिस तरीके से ये बढ़ रहा है कैंसर का इंसिडेंस हमारे कंट्री में, ये बड़ा चिंताजनक है। और इस पर एक लंबी चर्चा भी हुई है, इस पर टी बोर्ड को भी कहा गया था। इससे पहले टी बोर्ड ने भी जितने भी टी प्रोड्यूसर्स हैं, यहाँ तक कि जो छोटे टी ग्रोवर्स हैं, उन सबको कहा था कि आप केमिकल पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल मत कीजिए टी प्लांटेशन में, वरना एक बड़ा खतरा हो सकता है। लेकिन उसके बावजूद जो सैंपल मिले हैं, और कमाल की बात यह है सर कि मेटल का इस्तेमाल हो रहा है, हैजार्डस केमिकल्स का इस्तेमाल हो रहा है, वो तो हो रहा है, लेकिन कई सैंपल में यूज्ड टी, जो चाय हम इस्तेमाल करने के बाद फेंक देते हैं, उस तरह की चाय का भी इस्तेमाल हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा धड़ल्ले से ये धंधा चल रहा है देश में, जो हम चाय पी रहे हैं। बिल्कुल, अब हमारे जो ख़ास मेहमान आज हमारे टी विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, शर्मा जी, उनके पास चलेंगे। शर्मा सर, बताइए कि एक आम आदमी के लिए ये कैसे फ़र्क किया जाए कि सही चाय कौन सी है और कौन सी चाय नकली है, यूज्ड है, सब स्टैंडर्ड है। नमस्कार, आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी सर। आपको भी और डॉक्टर साहब को भी और सारे दर्शकों को। देखिए, मैं एक आम आदमी के हिसाब से एक सिंपल तरीका बताऊंगा जिससे कि आप चाय की हल्की या अच्छी चाय की पहचान कर सके। बेसिकली हम खराब क्वालिटी की बात कर रहे हैं। जिस चाय में फाइबर ज्यादा दिखे, क्योंकि घरों में तो लैब तो है नहीं कि टेस्ट करके हम पता कर पाए कि किसमें कितनी केमिकल्स है, बट चाय अगर हल्की है, उसमें ब्राउन ज्यादा है, ज्यादा फाइबरस है या ग्रे दिख रही है, तो ये चाय हल्की हो सकती है। लेकिन उसमें एक खास बात है, पत्तियों को आप पानी में जब भिगोते हैं, गर्म पानी में भिगोते हैं, डुबोते हैं, उसके बाद से जो बची हुई पत्तियां अगर काली दिख रही है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है, वो अच्छी खासी खराबी हो सकती है। तो कभी भी बची हुई पत्तियां, जिसको इन्फ्यूजन बोलते हैं, इन्फ्यूजन ऑलवेज ब्राइट होनी चाहिए, कॉपरी ब्राइट हो, चमकीली हो, तो वो चाय कुछ हद तक या बहुत हद तक अच्छी हो सकती है। केमिकल टेस्ट तो पॉसिबल नहीं है कि घरों में कोई कर पाए। इसके लिए मैं बोलूंगा, ऑर्गेनिक पद्धति से जो चाय उगा रहे हैं उनके प्रति उनसे चाय लीजिए, उनको प्रमोट करिए। आप देखेंगे कि ऑर्गेनिक चाय अगर पीते हैं तो उसमें दूध चीनी मिलाने की जरूरत ही नहीं है। खर्चे जो है सीटीसी चाय से सस्ती पड़ेगी। तो आज भी टी इंडस्ट्री को एक जरूरत है, एक अच्छी चाय, मतलब अगर आप लेते हैं तो वो सरवाइव कर सकते हैं। बहुत सारी इंडस्ट्री के लोग हैं, मैं भी जुड़ा हूं इससे, अच्छी रेट ना मिलने के कारण वो मजबूर है खराब क्वालिटी प्रोड्यूस करने के लिए। सर, शर्मा जी, आपने एक बहुत अच्छी बात बोली यहाँ पे। मुझे एक बात बताइए शर्मा जी, ये कहा जाता है कि इंडिया में जो हम लोग आम घरों में चाय पी रहे हैं, वो वैसे ही सब स्टैंडर्ड है, क्योंकि जो बेटर क्वालिटी की, जो बेस्ट क्वालिटी की चाय है, वो विदेशों में एक्सपोर्ट कर दी जाती है। और जो आप नहीं कह रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा। ऐसी बात नहीं है। देखिए, आज के डेट में टी ऑक्शन की बात करूं तो 100 रुपये, 95 रुपए की भी चाय बिक रही है और 500-700 रुपए किलो की भी चाय बिक रही है।
लेकिन एक आम आदमी पहचान नहीं पाता है उसकी क्वालिटी को। अक्सर बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसे हैं, 100 रुपये 110 रुपये की चाय खरीदेंगे। बड़ी बड़ी कंपनियों की बात मैं बता सकता हूँ, यहाँ बोलना ठीक नहीं होगा। उन्होंने इतनी इंफीरियर चाय ऑक्शन से या जहां से भी खरीदते हैं और उसको आराम से मार्केट में पहुंचाते हैं, बेचते हैं। सर जो इन्फीरियर चाय क्या होती है? पेस्टिसाइड तो भरी हुई है ही है, हाँ हो भी सकती है, सर। बट उसकी क्वालिटी सच में काफी खराब है। तो इसके ये लिए कस्टमर को जागरूक होना पड़ेगा। हाँ सर, कस्टमर वही को जागरूक होना पड़ेगा। शर्मा जी वही बताइए, ये जो कंपनियां जो सस्ती सस्ती चाय खरीद के हमको अच्छे अच्छे पैकेट में बेच देती हैं महंगे महंगे में, ये क्यों खराब, क्या होता है इसमें, खराब चीज क्या होती है? वही मैं बता रहा हूँ कि अगर आप एक कंज्यूमर हैं, घरों में चाय को अगर टेस्ट कर रहे हैं, पी रहे हैं, तो थोड़ी सी पत्ती को लीजिए, 2 से 2.5 ग्राम पत्ती को लीजिए और एक उबलता हुआ पानी में डुबो दीजिए। 100 डिग्री सेल्सियस पानी में डुबो दीजिए 5 मिनट के लिए। और जो बची हुई पत्तियां हैं, उस पत्तियों को चेक करिए कि उसकी कलर कैसे निकल के आ रही है। अगर वो काली है या उसमें ब्राइटनेस नहीं है, अगर वो कॉपरी नहीं है, तो सोचिए कि गड़बड़ है, वो चाय इन्फीरियर होगी ही होगी। तो उसका इन्फ्यूजन टेस्ट करना चाहिए, जो एक आम आदमी आराम से टेस्ट कर सकता है। कलर का टेस्ट करना चाहिए, कलर टेस्ट करना काफी आसान है। ठंडे पानी में पत्ती को डालिए और क्विकली अगर कलर छोड़ रही है, जल्दी कलर मिल रही है, तो सोचिए उसमें कोई भी केमिकल वाली कलर उसमें डाली गई है। तो ये एक आम आदमी आराम से घरों में पहचान कर सकता है। ओके सर, ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताई कि ठंडे पानी में ही आप चाय पत्ती डाल के देख लीजिए। और बड़ी बुनियादी सी चीज है, अगर उसने तुरंत कलर छोड़ दिया तो समझ लीजिए उसमें कुछ गड़बड़ है, उसमें मिलावट है, बिल्कुल उसमें बिल्कुल कलरिंग की गई है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बिल्कुल। है। मैं आऊंगा सर, आपके पास बहुत सारे सवाल हैं आपके लिए मेरे पास, लेकिन इस बीच में फिर डॉक्टर मनोज का रुख करूंगा। डॉक्टर मनोज, चाय में वैसे ही निकोटीन और बाकी चीज़ों में और उसके एडिक्शन का जो एक उसका प्रवृत्ति है, उसको लेकर वैसे ही चिंता जाहिर की जाती रही है। और हमारे यहाँ जिस रूप में ली जाती है, उस रूप पर भी कि खाली पेट आप क्यों ले रहे हैं, बार बार आप क्यों ले रहे हैं, और टाइमिंग्स में आप चाय ले रहे हैं, इस पर तो सवाल थे ही थे। अब क्वालिटी में भी अगर गड़बड़ होगा तो ये तो सर एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। जी दीपक जी, जैसे चाय में जैसे जैंथिन होता है और कुछ चीज़ें जो होती हैं वो फ़ायदेमंद भी होती हैं, फ्लेवोनॉइड्स होता है वो फ़ायदेमंद होती हैं, बट टैनिन है, ये सारी चीज़ें नुकसान भी देती है। अब जो बात थी कि चाय का एक कंजम्पशन जो करते थे लोग 2-3 कप, देखिए करीब करीब 2 बिलियन कप्स इस्तेमाल होते हैं वर्ल्ड में। तो चाय कितना ज़्यादा पॉपुलर है और कितना ज़्यादा ह्यूज क्वांटिटी में कंज्यूम होता है, तो आप ये सोच सकते हैं कि अगर टॉक्सिक लेवल अगर इसमें किसी भी कंपोनेंट का रहेगा तो वो एक रेकरेंस और उसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट बहुत ज़्यादा होगा। जहाँ तक रही बात कि आप अगर अच्छी चाय पीते हैं जिसमें कि टेनिन है और मिथाइल जेंथिन है या फ्लेवोनॉइड है, फ्लेवोनॉइड को कार्डियो प्रोटेक्टिव बोलते हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि इससे हार्ट में थोड़ा फ़ायदा होता है। दूसरी चीज़ आपकी अलर्टनेस रहती है। बट अगर इसमें आपने मेटल मिला दिया, जैसे अल्मुनियम का बड़ा क्लोज रिलेशन है अल्जाइमर्स डिजीज, जो भूलने की बीमारी होती है, जिसको डिमेंशिया, एक तरह की डिमेंशिया है, वो बड़ी कॉमन होती है। उसी तरह से लीड पॉइजनिंग के जो इफ़ेक्ट्स होते हैं नर्वस सिस्टम पे बहुत होते हैं। प्रेग्नेंट लेडी, ये बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट सबसेट है। अगर इनको एडल्ट्रेटेड चाय या आप इस तरीके की मतलब लो क्वालिटी की चाय देते हैं तो उसमें एवर्सन का खतरा रहता है। और आपको मैंने बोला कि पेस्टिसाइड्स के अगर रेजिड्यू जो पेस्टिसाइड्स हैं अगर वो लिमिट से ज़्यादा हैं तो बहुत ज़्यादा चांस रहता है ल्यूकेमिया और हॉजकिन्स लिम्फोमा वगैरह का। और जैसा कुछ चीज़ें बताएं डॉक्टर मिस्टर शर्मा जी ने जो बताया वो एक प्रैक्टिकल अप्रोच है, बट मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को और लैब्स को ज़्यादा मुस्तैद होना पड़ेगा कि आप किस तरीके से इसमें पेस्टिसाइड्स का लेवल जज करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि खाली पेट, देखिए टैनिन एक ऐसी चीज़ है जो आपको नॉजिया या वॉमिटिंग का सेंसेशन देती है, इसलिए कहा जाता है कि आप खाली पेट चाय ना पिएं, कुछ ले के पिएं। अगर आप बहुत ज़्यादा चाय का कंजम्पशन करते हो तो टैनिन आपको नॉजिया का या जो उल्टी एक मिचली सी जो फीलिंग होती है उस तरह का देता है। उसी तरीके से आपको स्लिप डिप्राइवेशन कर सकता है, स्लिप जो है उसकी क्वालिटी को ख़राब करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बट अगर उसके साथ आपने उसको फ्लेवर्ड करने के लिए कुछ केमिकल्स डाल दिए, मेटालिक कंटेंट्स अगर उसमें बहुत ज़्यादा है, अभी जैसे यूज्ड टी आपने बात की कि यूज्ड टी को भी पाया गया है और 94% सैंपल, ये देखिए
मैं आज से 10 साल पहले की रिपोर्ट को भी चर्चा में ला रहा हूँ कि 2013-14 के बीच में जो सैंपल्स थे, और जैसा शर्मा जी भी बोल रहे थे और आप भी बोल रहे थे, वो चाय हैं जो महंगे चाय और अच्छे मैं नाम नहीं लूँगा कंपनी का, जो बहुत हाउस होल्ड में काफ़ी उसको मतलब कहिए कि उस पर रिलाई किया जाता है, वैसे ब्रांड थे जिसमें इतना एडल्ट्रेशन था। तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पे कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा। और मुझे लगता है एक जो इकोलॉजिकल टी, या जिसको कहते हैं कि जिसमें नेचुरल बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स ना हो, और एक सही ढंग से तैयार की हुई चाय लोगों तक पहुंचनी चाहिए। एब्सोल्युटली। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, ये पहली मर्तबा नहीं है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006, 20 तरह के ऐसी पेस्टिसाइड्स हैं जिनको रिसेंटली, जिनको अभी उनकी लिस्ट भी जारी की थी फसाई ने, कि आप इनको अगर इस्तेमाल करते हैं, और बाकायदा इस पर टी बोर्ड ऑफ इंडिया ने वार्निंग भी जारी की थी कि अगर इस तरह के बैंड इंसेक्टिसाइड्स या दूसरे केमिकल अगर विदाउट अ लेबल क्लेम अगर मिलेंगे तो फिर उसको सीरियसली लिया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद ये हाल है। शर्मा जी, मुझे बताइए, ये जो चाय, आप उस बेल्ट में रहते भी हैं, आप इस पूरे कारोबार को समझते हैं काफ़ी गहराई से। आपके ये बताइए कि फार्म से लेकर और मेरे कप तक ये जो चाय पहुंचने का रास्ता है, ये जो सब स्टैंडर्ड चाय है, इसका रास्ता क्या है, और इसमें पेस्टिसाइड्स जो मेरे शरीर में घुस रहा है चाय के थ्रू, ये कितना खतरनाक है सर? देखिए सर, इसमें दो बातें हैं। एक तो आज से करीब 25-30 साल पहले जो चाय बागान थे, फुल्ली ऑर्गेनाइज्ड थे, एक टी स्टेट बोला जाता था, उनकी अपनी प्लांटेशन हुआ करती थी, उनकी अपनी फैक्ट्रियां, अपनी मैनेजमेंट बहुत हद तक सही था। लेकिन ये करीब पिछले 25-30 साल के अंदर एक बीएलएफ करके कुछ नई फैक्ट्रियां आ गई, जिसको बॉटलिंग टी फैक्ट्री बोलते हैं। मतलब कि छोटे छोटे फार्मर चाय की पत्तियों की पैदावार करते हैं और वो फैक्ट्रियों में बेच देते हैं, जो इंडिविजुअल एक फैक्ट्री होती है, और वो चाय बनाते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या इन दिनों में इसलिए आई कि ये छोटे छोटे जो फार्मर्स को संभालेगा कौन? उनको कौन बताएगा कि भाई ये केमिकल यूज मत करो, ये पेस्टिसाइड सही नहीं है, ये बैन है। ये अपने फायदे के लिए अनाधुन जो मर्जी है वो स्प्रे करते हैं, और कितने दिन बाद उसको प्लकिंग करना चाहिए उसका भी कोई हिसाब किताब नहीं होता है। और ये जो बीएलएफ फैक्ट्री वाले हैं उसकी चाय को बनाते हैं और सस्ती दर पे बेच देते हैं। ठीक। तो एक तो बहुत बड़ी बात है, इसमें गवर्नमेंट को इसमें काफी स्ट्रिक्ट होना चाहिए, क्योंकि इसके चक्कर में जो अच्छे मैन्युफैक्चरर है वो भी सफर कर रहे हैं। बहुत दिक्कत हो रही है। टी इंडस्ट्री एक काफी खराब फेज से गुजर रहा है। दार्जिलिंग की बात करें, दार्जिलिंग का भी सिर्फ यही हालत है, जबकि ऑर्गेनिक चाय बनाती है और विश्व प्रसिद्ध है। फिर भी तो एक ऑर्गेनिक चाय की तरफ जाना चाहिए, चाहे वो सीटीसी चाय हो या ऑर्थोडॉक्स चाय हो, ऑर्गेनिक की तरफ सबको आना चाहिए। चाय में ये जो दूध चीनी मिला करके किसी तरीके का फ्लेवर डाल करके चाय की जो असली स्वाद को लोग खत्म करके पी रहे हैं, ये गलत है। डॉक्टर साहब ने बताया टैनिन वगैरह बढ़ जाती है, इससे दिक्कत हो जाती है। तो ये दूध चीनी के साथ में चाय को ज्यादा बॉयल करेंगे, वो भी इन्फीरियर चाय, तो नुकसान तो करेगा ही करेगा। ऐसा कतई ना करें। अगर अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं तो चाय को गर्म पानी में डालिए, 4-5 मिनट बाद उसको निकालिए और पीजिए। उसमें चीनी की भी जरूरत नहीं है, दूध की भी जरूरत नहीं है। आप पी के तो देखिए क्या मजा है। बट चाय अच्छी होनी चाहिए, चाय की अच्छी होना बहुत जरूरी है। सर, अब शर्मा जी सीधा सीधा अब ये बताइए कि कल से मैं अच्छी चाय पीऊं, मार्केट जाऊं, क्या देखूं, क्या कोई लेबल देखूं, कोई ऐसे इंग्रेडिएंट देखूं, क्या देखूं जो मुझे पता चल जाए कि मैं अब अच्छी चाय पीऊंगा कल से? देखिए सर, इसमें चाय किसी भी ब्रांड पे जाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़े बड़े ब्रांड हैं, नेशनल लेवल के ब्रांड हैं, वो भी सस्ती चाय देते हैं, महंगी चाय भी देते हैं। उनको बस बेचने से मतलब है। आप जाते हैं तो बस चाय का एक बेसिक सा टेस्ट कर लीजिए। गर्म पानी में चाय की पत्तियों को डालिए, या पहले पत्ती डालिए, फिर गर्म पानी डालिए, उबलता हुआ पानी, और जो बची हुई पत्तियां हैं उसको छानने के बाद से उसका इन्फ्यूजन देखिए, उसकी फ्लेवर देखिए, उसका नोट्स चेक करिए। अगर वो ब्राइटर है, अगर वो काफी फ्लेवरी, मतलब नेचुरल फ्लेवर है, चमकीली है, ब्राइटर है, तो वो चाय काफी हद तक अच्छी हो सकती है। ठीक है सर, सिंपल सी बात है।
तो इन्फ्यूजन नॉर्मली कॉपरी होती है। सेकंड फ्लश, फर्स्ट फ्लश या रेनी फ्लश के हिसाब से थोड़ी बहुत फर्क आती है, बट काली नहीं होनी चाहिए। किसी भी केस में अगर काली है तो चाय खराब है, ये कोई चेक नहीं करता है। इसको चेक एक आम आदमी चेक कर सकता है। काली नहीं होनी चाहिए मतलब मिलाया पी के हाँ, देखिए। शर्मा जी काली नहीं मतलब हम तो जो चाय पत्ती लेकर आते हैं, बड़े से बड़े ब्रांड हो या फिर खुली चाय पत्ती भी ले आते हैं, सब तो काली होती है सर। नहीं नहीं नहीं, हाँ, चाय बनने के बाद से जो बची हुई पत्तियों की बात कर रहा हूँ। ओके ओके ओके। बची हुई पत्तियां अगर काली हो रही है तो चाय खराब है। अच्छा, यानी कि चाय एक बार निकालने के बाद जो बच जाती है पत्ती, उसको अगर फिर से आप डालें पानी में तो वो फिर काली नहीं। गर्म पानी में उबालने के बाद से जो पत्तियां फेंक देते हैं, हाँ, उन पत्तियों का कलर चेक करिए। उनको समझिए कि वो काली है कि कॉपरी है। तांबे के जैसा अगर चमकीली है तो अच्छी होगी। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट टिप दी। क्विकली सर एक और इंपॉर्टेंट टिप दे दीजिए। जब हम कहते हैं ऑर्गेनिक चाय, और आपकी तरफ से ना बड़ी चाय आती है इस तरफ, दार्जिलिंग सब कहते हैं कि साहब ये ऑर्गेनिक चाय है, तो अगर वो चाय पत्ती है, जो चाय हम रोज पीते हैं दूध और चीनी डालकर, तो उसको कहा जाता है ये नॉर्मल है, और फिर वो ग्रीन टी, ब्लू टी, तरह तरह के अलग अलग कलर्स की टी को कहा जाता है कि ये है साहब असली चाय, ऑर्गेनिक चाय। तो ऑर्गेनिक चाय यही होती है सर? देखिए, चार तरह की चाय होती है। एक सबसे पहले हो गया ब्लैक टी, उसके बाद से ग्रीन टी, ओलोंग टी, व्हाइट टी। ठीक। तो बेसिकली इंडिया के अंदर में, भारत में सबसे ज्यादा प्रयोग की जाती है सीटीसी चाय का। क्रश टियर कर्ल, क्रशिंग टियरिंग कर्लिंग सिस्टम से जो चाय बनती है, जिसका 1950 में ज्यादा ये मार्केट में आया। 1930 के आसपास इसकी खोज की गई थी। ठीक है। ब्लैक टी कैटेगरी में सीटीसी भी आती है, और दार्जिलिंग या असम की ऑर्थोडॉक्स चाय है जो कई सौ साल से जो बनती आ रही है, उसको ऑर्थोडॉक्स तरीके से बोलते हैं, जो लंबी पत्तियां होती है, लीफ फॉर्म में होती है। और सीटीसी चाय ग्रेनुअल फॉर्म में होगी। ग्रेनुअल फॉर्म वाली चाय सीटीसी जो बोलते हैं, ये काफी सस्ती होती है, काफी ज्यादा प्रोडक्शन होता है, और सबसे ज्यादा कंटेमिनेशन, सबसे ज्यादा केमिकल, सबसे ज्यादा मिलावट इसी चाय में होती है। तो आप लीफ टी की तरफ जाएं, लीफ टी ज्यादा अच्छा होगा। चाहे वो छोटे लेवल पे चाय बनती है, उसमें काफी ज्यादा कुछ केयर की जाती है, और इतनी ज्यादा कमर्शियल प्रोडक्शन उसके नहीं होती है। जो फैक्ट्रियां 10,000 किलो एक दिन में चाय बनाती है, वो लीफ टी 1,500-2,000 किलो से ऊपर नहीं बना पाती है। 400, 500, 300। सीटीसी में सरकार को भी काफी ध्यान देने की जरूरत है, और हम कंज्यूमर को भी काफी ध्यान देने की जरूरत है, जिससे कि हम खराब चाय की प्रतिरोध करें, या उसको ना पिए या ना खरीदें। शर्मा जी, आपसे बात करके ऐसा लग रहा है कि चाय पर ये जो चर्चा है ना, मिलावट पर चर्चा है, मन कर रहा है बस आपसे बात करते रहे और चाय के बारे में ना सारी जानकारियां आपसे आज ही निकाल लें। और डॉक्टर साहब आप बैठे हुए हैं, मतलब आई एम लिटरली अमेज्ड। डॉक्टर मनोज, दिल से लेकर ब्लड प्रेशर से लेकर और चाय तक जो आपकी स्टडी है सर, जो आपकी रिसर्च है, कमाल की है। आई एम ब्लेस्ड कि आप दोनों जैसे बड़े जानकार मेरे शो पर बैठे हुए हैं, चाय के बारे में इतनी जानकारियां दे रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास वक्त की कमी है, लेकिन वादा मैं अपने दर्शकों से आज ज़रूर करता हूं, इस चर्चा को हम और आगे ले जाएंगे, और बारीकी से चाय को जैसे छान कर पीते हैं ना, उसी तरह से छान कर और जानकारी आपके लिए लेकर आएंगे। बट फिलहाल वक्त है पोल का। नतीजे आज के जो हमारे पास थे, हमने सीधे सीधे आपसे पूछा था कि क्या आपको मालूम है, जानकारी है कि चाय की पत्ती में मिलावट होती है। तो देखिए 60% लोग कह रहे हैं हाँ उनको इस बात का आभास है, जबकि लगभग 37% लोग कह रहे हैं कि हमें इस बात का आभास नहीं था। बहुत सारे कमेंट्स भी हमारे पास आए, फटाफट से कमेंट भी ले लेते हैं। कमेंट में क्या क्या लोग कह रहे हैं। ये वीरू_ दिलवाला है, कह रहे हैं खून में भी पानी मिला देते हैं साहब, आप तो चाय पत्ती की बात कर रहे हैं। तो ये मिलावट से परेशान है, हर जगह मिलावट है, खून में लोग पानी मिला दे रहे हैं, तो चाय पत्ती की बात क्या रह गई। ये हमारे पास पहला कमेंट। और इसके अलावा अनीस इब्ने हक पिंकू ये हैं, हाँ थोड़ी तो जानकारी थी इस मामले में, यानी कि थोड़ी जानकारी थी, लेकिन पुख्ता तौर पर आज उन्हें पता चला। बहुत सारे लोग सरप्राइज भी हुए हैं कि वाकई में जो चाय हम कंज्यूम कर रहे हैं इतनी मिलावटी हो सकती है, और किस तरह से मिलावट का पता करना है, उसका स्वास्थ्य पर क्या असर है, हमारे दोनों मेहमानों ने हमें बहुत अच्छे तरीके से बताया। थैंक यू सर वक्त निकालने के लिए। डॉक्टर मनोज, थैंक यू सो मच सर, एक बार फिर से आपको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शर्मा जी, थैंक यू सो मच, आते रहिएगा सर शो पर, चाय पर बहुत सारी बातें करेंगे आप, मैं और मनोज जी, लेकिन फिलहाल इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच वक्त निकालने के लिए। तो ये थी
आज की हमारी कवर स्टोरी।